हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के बारे में एंड साथ ही साथ डिस्कस करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की वेन्यू के बारे में भी, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। एंड थर्ड विल डिस्कस अबाउट मोहम्मद कैफ वर्सेस जसप्रीत बुमराह। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। एंड देन विल डिस्कस अबाउट सुनील गावस्कर वर्सेस विराट कोहली ऑन द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मेजर अपडेट्स के बारे में। अब सबसे पहला अपडेट दोस्तों सामने ये है दैट शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर ये आपका टॉप 4 रहने वाला है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। सो जो खबरें सामने आ रही थी अबाउट यशस्वी जायसवाल दैट ही कैन बी द ओपनर, ये दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पे को एंड हो चुकी हैं एंड यशस्वी जायसवाल विल बी द बैकअप ओपनर ऑफ शुभमन गिल। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट इस लाइनअप से ये है दैट के राहुल विल बी द फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस फॉर दिस टीम एंड ऋषभ पंत एंड संजू सैमसन विल बी द बैकअप विकेट कीपर एंड इन दोनों में से कोई एक विकेट कीपर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में दिख सकता है। अब अगर आप रिकॉर्ड्स पे जाएं तो संजू सैमसन का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है ओडीआईज में एज कम्पेयर टू ऋषभ पंत, बट ऋषभ पंत के साथ टीम हमेशा फेवर करती है इन लिमिटेड ओवर्स एंड ऋषभ पंत हैज ऑल्सो अंडर अचीव्ड इन लिमिटेड फॉर्मेट्स बिकॉज जब हमने उनको T20s में देखा है, ओडीआईज में देखा है, ही हैज अंडर अचीव्ड एज कम्पेयर टू संजू सैमसन बिकॉज संजू सैमसन की भी अच्छी परफॉर्मेंसेस है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। सो अब देखना होगा टीम किसको पिक करती है। ऋषभ पंत एक लेफ्ट हैंडर है एंड हमेशा से हमने देखा है टीम इंडिया चाहती है दैट मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन हो। सो ऋषभ पंत शायद आपको इस स्क्वाड में दिख सकते हैं फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। बात कर लेते हैं दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी की वेन्यू के बारे में। अब पहले दोस्तों डिसाइड हो चुका था दैट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, बट आज दोस्तों जो एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है वो ये है दैट सीट्स, फैसिलिटीज एज वेल एज फ्लड लाइट्स यहाँ पे को प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं है इन पाकिस्तान। जो वेन्यूज पाकिस्तान ने शॉर्टलिस्ट की थी उनकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं चल रही है एंड उनको 25 जनवरी से पहले ये सारी चीजें ठीक करनी है। इवन आउटफील्ड एज वेल एज प्लेइंग सरफेस यहाँ पे को पूरी तरीके से रेडी नहीं है पाकिस्तान में। और अगर दोस्तों 25 जनवरी तक ये सारी चीजें नहीं होती हैं सो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से यूएई शिफ्ट हो जाएगा। 25 जनवरी के बाद दोस्तों आईसीसी अपने प्रोटोकॉल से पूरे कंडीशंस को चेक करेगी। अगर पाकिस्तान यहाँ पे को उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाती है तो चैंपियंस ट्रॉफी डेफिनेटली आपको यूएई में शिफ्ट होते हुए दिखेगी। सो डोंट गेट सरप्राइज। बट अभी की दोस्तों मेन रिपोर्ट यही है दैट पाकिस्तान अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मोहम्मद कैफ वर्सेस जसप्रीत बुमराह। अब मोहम्मद कैफ ने दोस्तों एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है अबाउट जसप्रीत बुमराह। उन्होंने बोला है दैट बीसीसीआई को 2 बार सोचना होगा जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाने से पहले। उन्होंने एक और चीज बोली दैट जसप्रीत बुमराह को पूरा फोकस करना चाहिए विकेट्स लेने के लिए और फिट रहने के लिए। यहाँ पर दोस्तों 50% बात में मैं भी एग्री करता हूँ दैट अगर जसप्रीत बुमराह को पूरी तरीके से कप्तानी अगर आपने दे दी तो उनको होम टेस्ट मैचेस भी खेलने पड़ेंगे। अब काफी ज्यादा लोग ये बोलते हैं दैट पैट कमिंस भी तो ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हैं एज अ बॉलर, बट जो सबसे बड़ा फर्क है बुमराह और कमिंस में वो है उनका एक्शन। बुमराह का एक्शन दोस्तों काफी ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स है, वहीं पे पैट कमिंस का एक्शन काफी ज्यादा स्मूथ है। पैट कमिंस का रनअप काफी ज्यादा लंबा है एंड बुमराह का रनअप शॉर्ट है, तो शॉर्ट पीरियड से वो ज्यादा पेस जनरेट करते हैं, वहीं पर पैट कमिंस ज्यादा भाग के वो पेस जनरेट करते हैं। पैट कमिंस का रनअप काफी ज्यादा स्मूथ है इसलिए उनकी जो लॉन्जेविटी है काफी ज्यादा रह सकती है, वहीं पर बुमराह का एक्शन उनको अलाउ नहीं करता सारे टेस्ट मैचेस खेलने के। अब अगर जसप्रीत बुमराह हमको कैप्टन बन जाते हैं सो उनको सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे, होम के भी प्लस अवे के भी। एंड जसप्रीत बुमराह पहले से ही होम पे ज्यादा मैचेस नहीं खेले एज कम्पेयर टू सेना कंट्रीज, बिकॉज सेना कंट्रीज में वो अपने मेजोरिटी मैचेस खेले। एंड बुमराह अगर दोस्तों अपने बल्क ऑफ द ओवर्स एशियन कंट्रीज में कराएंगे जहां पे पेसर्स को ज्यादा असिस्टेंस नहीं मिलता है, सो शायद उनके जो बैक के इश्यूज है वो वापस आ सकते हैं जो उनको सेना कंट्रीज में बार बार ट्रबल करता है। सो जसप्रीत बुमराह नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ हिज इंजरी बिकॉज इसी इंजरी ने माइकल क्लार्क को बहुत एक यंग एज पे बाहर कर दिया था अपने इंटरनेशनल करियर से। अब बात करते हैं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, वो है मोहम्मद शमी के बारे में। सो मोहम्मद शमी इज सेट टू बी पिक्ड फॉर इंग्लैंड ओडीआईज एज वेल एज चैंपियंस ट्रॉफी। अब हमने जो उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखी थी उससे दिख रहा था दैट वो 100% फिट नहीं है। सो ओडीआई सीरीज में हमें एक फेयर आइडिया हो जाएगा दैट मोहम्मद शमी की फिटनेस कितनी ज्यादा अच्छी है। ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी न्यूज है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए दैट मोहम्मद शमी इज फिट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। अब बात करते हैं दोस्तों सुनील गावस्कर के एक बड़े स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने विराट कोहली के बारे में दिया। उन्होंने दोस्तों बोला विराट कोहली ने जो शोल्डर बम्प किया था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी था एंड उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। एक और चीज़ दोस्तों जो उन्होंने मेंशन की वो ये था दैट कोहली को बार बार क्राउड को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। जितने बार क्राउड उनको बू करता है, जितने बार क्राउड उनको उकसाता है, ही डजंट नीड टू रिस्पॉन्ड। जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं सो अपने टीममेट्स पे भी ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं। उनका दोस्तों बेसिकली कहना था कि क्राउड जब भी आता है, वो जब भी बू करता है, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए करता है और अपने आप को एंटरटेन उससे रखते हैं वो लोग। बट विराट कोहली जब क्राउड को ज़्यादा छेड़ते हैं सो टीम में भी जितने ज़्यादा प्लेयर्स खेल रहे हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है टू परफॉर्म। सो ही वॉज वेरी वेरी ब्रूटल ऑन दैट उनकी वजह से और प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना आए। आपका दोस्तों इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।